आओ जी प्यारेओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्लोक कबीर जीओ के विचों 155 नंबर श्लोक जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच 1373 अंक ते है। श्लोक नूं पढ़दे होए श्लोक दे विच गुरु पातशाह ने सानू की सुनेहा दिता है वो प्राप्त करते हाँ। आओ पहला श्लोक पढ़िए। कबीरा जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ खिमा तहाँ आप। कबीर जी दा 2 पंक्तियां दा श्लोक असी सारे जानते हाँ कि कबीर जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच सानू प्राप्त हुंदी है। श्रोमणी भगत अते इन्हां दे 243 श्लोक इकट्ठे सानू गुरु ग्रंथ साहिब विच 1364 तो लैके 1377 अंक तक प्राप्त होंदे हन। इसे श्लोकां दी लड़ी विच अज दा साडा श्लोक 155 नंबर है। हमेशा दी तरह सब तो पहला सिरलेख वो असी सांझ पाया कबीर जीओ के श्लोक। हुण इन्हां दी बनतर ये 243 ने। अगला स्टेप लफ्जी अर्थ। कबीरा कबीर जी संबोधित कर रहे ने किसनू? अपने आप नाल। कबीरा वैसा उन्होंने अपनी श्लोकां विच कबीर अकाल पुरख नूं भी कहा जिसका भाव है सब तो वड्डा। इथे कबीर जी की कह रहे ने जहां जहां दा मैना जिथे ज्ञान ज्ञान दे नन्ने नूं औंकड़ है। एक वचन नाउन जिथे ज्ञान है जिथे ज्ञान प्रगट रूप विच है ताहा उत्थे धर्म धर्म दे मम्मे नूं भी औंकड़ संज्ञा उत्थे ही धर्म है, उत्थे ही धर्म वसदा है। जहां झूठ झूठ दे भी ठट्ठे नूं औंकड़ भी जिथे झूठ है। हुण असी आपस विच रलावांगे। पहला लफ्जी अर्थ कर लीए। तां पाप उत्थे पाप है। ज्ञान प्रगट नहीं है ते कुछ होर प्रगट है झूठ। ज्ञान दा विपरीत लफज धर्म नहीं है की है पाप। धर्म दा विपरीत लफज बड़ी ही प्यारियां गल्लां मिलदियां गुरु पातशाह जी दी बाणी विचों। अगे जहां लोभ है, लोभ साडे मायने च की हुंदा है? लालच। हले सी इतना ही देखते हैं। तहां काल है। काल किनू कहा जाता है? काल समय नूं भी कहने आ, वेले नूं भी कहने आ ते काल मौत नूं भी कहते आ। मृत्यु जम दा आना। जिथे लोभ है उथे मौत है। जहां खिमा ते जिथे खिमा है, खिमा की हुंदा है ये भी पानी राही देखांगे। तहां आप उथे वो आप है। आप कौन? अकाल पुरख। बस इतना ही श्लोक है ते भाव किस तरह दा है? कमाल दा। विपरीत लफज भी दिते ने, समार्थक भी दिते ने। जिथे ज्ञान है
उत्थे ही धर्म है। ज्ञान दा बिल्कुल सेम लफज जिथे ज्ञान प्रगट हो गया। हुणे ज्ञान की हुंदा है? ज्ञान सी जानते हैं कि समझ, विचार करन दा ज्ञान, अक्ल, पर यह ज्ञान कोई वखरा ज्ञान है। अक्ल ते बड़ियां चीज़ां दी होंदी है, ज्ञान ते बहुत गल्लां दा होंदा है। दुनियावी ज्ञान भी बहुत होंदे ने, पढ़ाई लिखाई, खेडां, काम करना, व्यापार, खेती करनी, जीवन जीन लई परिवारक रिश्ते, मां की होंदी, प्यो की होंदा है, भरा की होंदे ने। कोई भी जिहड़ी समझ सानू मिल रही है उन्हों ज्ञान कहते ने। पर इत्थे ज्ञान की है? इत्थे ज्ञान लफज नन्ने नू औंकड़ वाला होने करके ये ज्ञान केड़ा है जो बाणी सानू दसदी है। इस ज्ञान नू बाणी राही ही सानू इहदे भावार्थ पता लगणगे। पर कदों? जदों मेरे अंदर बाणी पढ़न वेले एक तकड़ी भावना होएगी कि मैं बाणी तो कोई गुरु पातशाह दा सनेहा लैना है, ऐसा सनेहा जिहड़ा मेरे मन नू काढ़ सकदा है, जिस नाल मेरे मन ने ढलदे जाना है। ओ वाला सनेहा अगर लैन लई मैं बाणी पढ़ रहा वां इस तगड़ी भावना नाल, तां ही सानू यह गल जिहड़ी है ना साडे जहन विच हमेशा लई टिक जाएगी। वरना ते बाणी विच ही गुरु पातशाह कहंदे ने, पढ़ना गुणना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार। जे अंदर कोई होर भावना है, उस अकाल पुरख तो ज्ञान लैन दी, समझ लैन दी, अपने आप नू सवारन दी, अपनियां कमियां देखण दी भावना नहीं है, ते अंदर की है? कोई ना कोई मंग, परिवारक मंग, समाजक मंग कुछ है। ओही तृष्णा, ओ मंग ना मुक्कण वाली होंदी है। एक मंग पूरी हो जाती है, दूजी तैयार, दूजी पूरी होंदी। एक बारी मेरी बच्चा पढ़ जाए, एक बारी मेरे बच्चे नू नौकरी मिल जाए, एक बारी मेरा बच्चे दा विआह हो जाए, एक बारी मेरे बच्चे दा बच्चा हो जाए, एक बारी मेरे बच्चे दा बच्चा पढ़ जाए, एक बारी मेरे बच्चे दे बच्चे दी नौकरी लग जाए, हुण इहदा विआह हो जाए। ना मुक्कण वाली मंगा, अंदर तृष्णा विकार, होमे विच सब पढ़ थके। जितना पढ़िया जा रहा है वो संसार दी कार है। संसार ही पढ़ रहा है, पढ़ना है, धर्म ही है, धर्मी हाँ ते मैं कुछ ना कुछ पढ़ना है, सुनना है। सो होमे बरकरार है, होमे विच सब पढ़ थके, दूजे पाए खुआर। दूजा पाओ बस, एक दी चाह नहीं। एक सुनिया ते है हिरदे ते रहिंदा है, सुनिया ते है जर्रे जर्रे च रहिंदा है, सुनिया ते है कुदरत च रहिंदा है। सुन भी लिया, सारियां नू कहना भी आ, सारियां नू दसदा भी आ, पर ना उहनू वेखण दी, ना उहदे नाल नेड़ता पाण दी कोई मंग ही नहीं है, कोई चाहत ही नहीं है, कोई फुरना ही नहीं उठिया हुण तक, लग्या भी नहीं चाहिदा है। ਇਹ ਵਾਲੀ कदी गल लैण ते चित्ते नहीं कीता। यही है दूजे पाए खुआर, दूजे नाल प्यार है, एक नाल नहीं, अपने मूल नाल। मेरे अंदर जिहड़ा रहिंदा मेरा शौब है राम, मेरा प्रीतम, उन्होंने मैं प्रीतम गलवकड़ी किवें पावां, ऐसी कोई चाहत नहीं। सो पढ़िया सो पंडित बीना, गुर शब्द करे विचार। जेड़ा पढ़दा किवें में समझ के, विचारना की हुंदा है? कुछ समझ लैन लई पढ़ना। दिल कर रहा तैनू प्रेम नाल पढ़ा, तेरे कोलों गल सुन के अपना जीवन उस तरह दा ढाला,
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੰਦਰ ਖੋਜੇ ਤਤ ਲਹੇ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੋਜੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਹੀ ਲੱਭੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੋਖ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ, ਦੁਆਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ, ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਛਿੱਥੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਅਕਲ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਵਾਲੀ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮਝ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਵਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਤਤ ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗਿਆਨ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ। ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਦਾਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਔਗਣ ਦਿਖੇ, ਮਨ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ?
किसे नू कोड़े बोल बोलन तो बाद मैं अंदर पछतांदी क्यों हाँ, मैं क्यों सोचदी हाँ अज अगर मैं ना बोलदी ते ए मौका सोहना निभ जांदा। जे मैं बोलदी हाँ ते मैं पछतांदी हाँ निशानी। जे मैं पछताण वाले राह ते तुरदी पई हाँ ते गुरु नानक जी कहंदे ने पछतांदा ते ओही है जेड़ा अवगण करदा है। कर अवगण पछतावना कि मैं हर गल ते लोगां दी नकल करदी हाँ कि लोकी इंज जीवन बीता रहे ने, लोकी ए वाले कपड़े पांदे ने, यही पा के जाने चंगे लगदे ने, आई लोकी की कहणगे कि पा के आ गई है, इहदे कोल कपड़े नहीं हैगे। लोकी की कहणगे किंज बह के खांदी है, इन्हां नूं खाना नहीं आंदा। लोकी की कहणगे इन्हां ने विआह ते इहो इन्ना ही कीता है। लोकी की कहणगे इन्हां ने विआह ते गड्डी नहीं दित्ती। जे मैं ए वालियां अंदर गल्लां करदी हाँ ते मेरे अंदर कौन वसदा है लभना पेगा, लोकी या रब। ये ज्ञान, ये केड़ा ज्ञान है जेड़ा मैनू ये पड़चोल कराएगा तू अपनिया अखां अगे काम करन वेले किनू रखनी है। बाहर वाले नू किसे नू नजर नहीं आ रहा, अपने अंदर हर वेले तेरिया नजरां विच कौन है। कदे किसे नू अपने सामने रख लैनी हाँ, ने मेरी सस कैसी है, कदे मेरी जठानी कैसी है, कदे मैं जे कुआरी हाँ तो मेरी सहेली कैसी है, मेरी टीचर की कहेगी। जे मैं कोई काम करदा हाँ, मैं दुकान ते बैठदा हाँ तो पड़ोसी की कहेगा। जे मैं नौकरी करदा हाँ तो मेरा चौकीदार की कहेगा, मेरा मालक की कहेगा। अज मैं चाह इंज पकड़ी है फलाना की कहेगा। जे मेरे अंदर एह जिहियां गल्लां ही हर वेले उठदियां रहिंदियां ने ते मैं खोजां अपने आप नूं। जेड़ी ज्ञान मैनू अंदर खोजन ते मजबूर करदा है वो की है, आप विचारे। मैं अपने आप नूं विचारदी हां। मैं डरदी क्यों हाँ, मैं लोकां तो क्यों डरदी हाँ, मैं अपने तो ज्यादा पैसे वाले तो क्यों डरदी हाँ, मैं अपने तो ज्यादा रुतबे वाले तो क्यों डरदी हाँ, मैं अपने तो घट वाले ते क्यों रोब पानी हाँ। मेरा क्रोध हमेशा अपने तो निक्के वाले ते होंदा है ते अपने तो उच्चे वाले नूं मैं ऊपर ते कुछ नहीं कहंदी पर अंदर बुड़ करदी हाँ। आप विचारे, जेड़ा अपने आप नूं विचारन लग जाए सो ज्ञानी होए, ओ समझदार है। अकल ए ना आखिए, अकल गवाइए बाद, ओनू अकलमंद नहीं कहंदे, ओनू उसनू अकल नहीं कहंदे जिस अकल नू मैं हमेशा वाद विवाद विच, आर्गूमेंट विच, बहसां करन विच, अपने आप नू सियाणा साबित करन विच लगांदा वां, ओ अकल नहीं हुंदी। फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। अकल ते ओ हुंदी है जिस नाल गिरीवान विच देखिया जाए। जे गिरीवान विच देखण लई जिवें अपने नीवे कपड़ियां नूं, अपने पेट नूं, अपनी छाती ते पाए कपड़े ते दाग नूं देखना होवे ते सिर नीवा करके वेखिया जांदा है। कुदरत दे करते दा हुक्म है। इंजे ही अपने दिल नूं अगर देखना है, अपने हिरदे नूं अगर देखना है ते अपना हंकार वाला सिर थोड़ा नीवा करना पेगा। केड़ा सिर नीवा करा? अपने हंकार नूं छड्डा, अपनी अपनत नूं छड्डा, फिर ही मैं अपने आप नूं अपने गिरबान विच वेखण दे समर्थ होवांगी। सो ज्ञान की है? किथे ते गुरु पातशाह ने ज्ञान अकाल पुरख नूं ही कह दिता है। ज्ञान राव जब सेजे आवे, ज्ञान राव
ज्ञान दा स्वामी, ज्ञान दा मालक, जिथों ज्ञान, जो ज्ञान दा सोर्स है, जिथों ज्ञान निकलदा है, उपजदा है, जेड़ा मूल है, वो पार ब्रह्म। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पछानिया। उन्हें उस मूल नू पछाणिया कि करन करावन ते ओ है। पर कदों? जदों ओ सच्चा स्वरूप, ओ सदीवी एक स्वरूप। इत्थे सच्चे तो भाव की हुंदा है, ताई ते झूठ समझ आएगा। ये ज्ञान जिहड़ा सच ते झूठ नू वखरे करदा है। सच निराकार, झूठ दृष्टमान। झूठ दा मायना झूठा नहीं हुंदा, झूठ दा मायना बिनसनहार, झूठ दा मायना बदलनहार। जिवें मेरा शरीर पहले बचपने विच सी, फिर जवानी च आएगा, फिर बजुर्गी च आएगा, ये बदलदा है, बाहर दा रूप बदलदा है। इस करके कहंदे ने झूठ। जिवें मौसम बदलदा है, कदे गर्मी, कदे सर्दी, कदे बारिश, कदे बसंत। ये कुदरत दे हुक्म विच है, एक सार इको मौसम नहीं रहेगा। इस करके ये बदलनहार, ये बिनसन वालियां चीज़ां। दिन आया, रात आएगी, रात चली जाएगी। इत्थों हुक्म तो सानू दसदे ने कि सानू हुणे उस्तत, ए उस्तत, ए की है? ए झूठ है। ए निंदा, ए की है? झूठ। क्यों? हुणे उस्तत जिन्ने कीती है, 2 मिनट बाद निंदा कर सकता है। हुणे मेरी कोई चंगियाई नजर आई है तो उस्तत कर दी, मेरी कोई कमी नजर आएगी तो निंदा कर देगा। फिर अगे नजरिया अपना अपना, ओदा अपना नजर। पहले मैं अपना लब्बा। जे मैं अपने तो अमीर दी उस्तत करदा वां ते की वो सच्ची उस्तत हुंदी है? नहीं। वो केड़ी उस्तत हुंदी है? खुदगर्जी। बस ये मेरे कम आएगा। जे मैं गरीब दी भी निंदा अज कीती है, पर कल नू मैं ओदी भी उस्तत करदा वां, अंदर लभना है, अंदर खोजे तत लए, मैं अपने अंदर लभना है। नहीं, मैं गरीब दी भी उस्तत किते इस भावना नाल ते नहीं कर रहा। महीने बाद मेरी कुड़ी, मेरे घर कोई फंक्शन है, उस वेले मैनू इन्हां दी लोड़ हैगी, इन्हां नाल बना के रखन, ए ना होए छुट्टियां कर जाए। अंदर भावना दूजे पाए विकार, दूजा पाए खुआर, अंदर दूजा भाव। एक नहीं कि उहदे अंदर गुण है नहीं, ओ काम दा ईमानदार है, वो मेहनती है, कदे कदे नहीं करदा। शरीर है, सब दे अपने शरीर होंदे ने, शरीर थकदे ने, उन्हां नू प्रेम करांगी। जिवें मैनू कोई कोड़े बोल बोले ते मेरा मन ढह जांदा वे, ते मैनू कोई प्यार नाल कहे ते मेरा दिल करदा मैं जान भी वार दवां। इंजे ही जे मैं सामने वाले नू प्यार करांगा, उदा भी दिल चुक्या जाएगा। अंदर खोजे। एक ही है ज्ञान। जिथे ये ज्ञान वसदा है, जिहड़ा मैनू दो विच पछाण करनी सिखांदा है, उसनू नानक ने कहा ज्ञान। जदों ये ज्ञान प्रगट हो गया, उथे ही धर्म प्रगट है। उथे मजहब नहीं है, उथे धर्म है। ये धर्म सच नू मिलन दा राह। ये धर्म मन नू टिकाण वाला राह। मन दा डोलना वेख के मन नू टिकाना, मन दी बेचैनी वेख के मन दे चैन भी जाना। जिथे चैन आ गया, क्योंकि इत्थे ज्ञान दे भी नन्ने नू औंकड़ है, जिथे ये ज्ञान प्रगट हो गया, उथे हिरदा टिक गया ओ धर्म। जहां झूठ, जिथे ज्ञान प्रगट नहीं होया, ते प्रगट नहीं होया अकाल पुरख ते वसदा है। उथे की है? उथे ज्ञान गुप्त, उथे अकाल पुरख गुप्त। वो गुप्त रूप है सारे अंदर, इको जिहा बराबर, घट वध नहीं है। पर मेरा ध्यान नहीं है आपा पड़चोल। जदों मैं अपनी पड़चोल ना करके मेरा सारा ध्यान
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਗੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਦੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਦੇ ਕਠੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੱਤੇ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਥਿਆ। ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ, ਬਿਨਸਨਹਾਰ, ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ? ਉਤਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਤਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ। ਬੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਕੈਸਾ? ਅੱਧਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਸੱਚ, ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ ਸੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ। ਉਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂੜ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੀ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਖੁਲਵਾਓ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ 2-4 ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼, ਗੁਨਾਹ, ਅਸ਼ੁਭ, ਹਿੰਸਾ। ਇੰਝੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਨ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਪ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਣਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਉਦਮੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸੀ, ਡੋਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਪਾਪ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ। ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ, ਪਾਪ ਵਧਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀਓ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਹਿਮ ਵਧਾਣੇ, ਭਰਮ ਵਧਾਣੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਣੀ, ਡਰ ਵਧਾਣੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਛਤਾਵਾ ਵਧਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਕ ਸਾਥੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ
ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। जे हरि नाल रहेगा ते दुख भुल जाएगा, पर मैनू ते दुख भुलदे नहीं। मैं ते कहना मैं नहीं भुल सकदा कदे भी, मैं ते कदे ए वाली गल उन्हां दी भुल्ला ना, पास्ट नू याद रखना, पाप कमाना हरि नाल नहीं है। अगे कहंदे ने जहां लोभ तां काल है। हुण ये सारा झूठ और पाप नाल ही रलदा है। जिथे झूठ वसदा है, जिस हिरदे विच झूठ दा वासा है, जिस हिरदे विच दुनिया दा वासा है, उत्थे ही पाप वसदा है, उत्थे ही लोभ वसदा है, ते उत्थे ही मौत वसदी है। उत्थे आत्मक मौत है। लोभ, लालच, दूसरे नू वेख के बस सब कुछ लैण दी इच्छा, कोई किसी चीज दी कमी ना रहे, जो वेखा मैं लैना है। जिवें लालची कुत्ते नू नहीं कहा जांदा, पर कुत्ते नू लालची कहंदे ते आ, पर जे कुत्ते दा जीवन देखिए उहदे च सानू वो चीज़ नज़र नहीं आएगी जिहड़ी मनुख दे हिरदे च है। कुत्ते दा ते केवल मूँह खुला रहिंदा है अकाल पुरख दे हुक्म विच, ते मूँह चों लार टपकदी रहिंदी है। साडा मन मुखी मूँह हर वेले खुला रहिंदा है, ते ना मुक्कण वाली आसां दी लार टपकदी रहिंदी है। ते जिथे ए आसां दी लार टपकदी होएगी, उत्थे आत्मक मौत ही ते है। रोज पढ़दे आ आखां जीवां विसरे मर जाऊं, ताई ते कहने आखणे औखा साचा नाउ। भी मरे होए आसे ते गुरमत दा बोलना, गुरु दे शब्द, गुरु दी गल करनी ते औखी है। मरे होए विचों गुरबाणी दी केड़ी गल निकलेगी? वो निकलेगी भी ते अपने स्वार्थ च ही निकलेगी। अरदास भी निकलेगी ते स्वार्थ वाली ही निकलेगी। ए दे दे, ए दे दे, ए दे दे। जिथे वो कहेगा तू थोड़ा बदल, थोड़ा धीरज रख, मेरे कोल नहीं रखिया जांदा। सलाम जवाब दोवें करे। सो गुरु पातशाह अगे की कहंदे ने, जहां खिमा तहां आप। खिमा की हुंदा है? खिमा दा लफज दा मायना भाई कान सिंह जी नाभा कहंदे ने, दुख सुख सहारन वाली चित्त दी वृत्ति, सहनशीलता, हौसले वाली, शांति, सच विच समाउण वाली बिरती, लीनता, गुरु नाल लीन होण दी, गुरु नाल लिव लगाण दी बिरती, ओनू कहंदे ने खिमा। दुनिया विच खिमा किनू कहने आ? माफ करना। केवल 1 मिनट लिए सोचिए कि अगर खिमा, माफ करना, अगर खिमा किया जाता है, ते जे मैं माफ नहीं करता, ते माफ ना करन दा विपरीत लफज की हुंदा है? सजा देना। ते जे मैं अपने किसे नू खिमा नहीं कर रहा, भरा भरा नाल लड़े हुए ने, पति पत्नी नाल लड़िया होया, सारे पासे कह रहे मैं उन्हें कदी माफ नहीं कर सकता, मैं माफ करन दी भी हद होंदी है, मैं ते ओदी कदे ओनू जिंदगी भर ना माफ करा, मेरे मरण ते मेरी अर्थी नू भी हथ ना लाण देना। कितना कुछ खिमा वास्ते असी कहंदे आ। ते जे असी खिमा नहीं कर रहे ते की कर रहे हैं? सजा दे रहे हैं। ते सजा की देंदे आ? मैं ओदे नाल बोलांगा नहीं, ये सजा है। इसी लई ते दुनियावी लफज और गुरमत दे हर लफज दा मायना फर्क है। दुनिया विच सच किनू कहंदे ने, झूठ किनू? गुरबाणी च सच अकाल पुरख, ते झूठ अकाल पुरख दी गैर हाजरी। दुनिया विच काल शरीरक मौत, गुरमत विच काल आत्मक मौत। जिथे खिमा है, जिथे ए दुख सुख सहारन वाली, उस्तत निंदा सहारन वाली, लोकां दी वदीकी सहारना बल, क्योंकि खिमा गुण है। ते गुण की हुंदे ने? ताकत हुंदे ने। गुण की हुंदे ने? ताण हुंदे ने। ज्ञान की है? अकाल पुरख दी ताकत है। जिथे ज्ञान है
उत्थे ही है गुण है खिमा। ज्ञान आया ते गुण आया ते अकाल पुरख आप वसदा है। ताई ते गुरु पातशाह ने एक जगह गुरबाणी च कहा है, राम रवंता जानिए एक माई भोग करे, कल टाके लखन जानिए, खिमा धन संग्रह है। खिमा धन है। राम रवंता, राम रम्या होया अकाल पुरख दा सिमरन अकाल पुरख नू वसदा उत्थे जानिए, उस वेले जानिए। एक माई भोग करे, एक मां दा जदों भोग कर दवे, एक मां नू अंदरों मुका दवे। भाव हरेक मनुख दे अंदर दो मावां हुंदियां, अविद्या और विद्या, झूठ भी ते सच दा ज्ञान भी। जे झूठ प्रगट है ते सच दा ज्ञान गुप्त है। जे झूठ पैदा करन वाली अकल नू मुका दवे, बुद्धि ते कबुद्धि, कुमत ते सुमत, ये दो मावां ने। इन्हां दो मावां विचों जदों अविद्या, कुबुद्ध, कुमत, झूठी मत, झूठी मन की मत है, करनी वाद विवाद, ओ मत अगर मुका देवे ते केड़ी मां रह जाएगी? सच। उस दे रोजाना जीवन दे लक्षण की होणगे? ਉਹ सदा ही बाहरों आंदे हुए लफ्जां नूं, भावें उस्तत, भावें निंदा, भावें दुख दे, भावें सुख दे, हर चीज नूं ठंडे जिगरे नाल सहारन दा आत्मक बल ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਿਮਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖੱਪ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुप्त करता संग सो प्रभ। गुप्त करता लुकिया होया करता जिहड़ा हुंदा है ना, ਉਹ गुरु दे संग नाल प्रगट हो जांदा है। गुप्ती बाणी प्रगट होए, जिथे बाणी प्रतख प्रकट हो गई। एक आपा भाव होमे वाला, एक सच्चा आपा अकाल पुरख वाला। होमे वाला आपा त्यागना, होमे त्यागनी, खुदी मिटावनी। ताई ते गुरु पातशाह कहंदे ने आप गवाइए तां शो पाइए। जदों ਇਹ आपा गवावांगे खुदी वाला, अपनत वाला, अपना, तां ही ਉਹ सच्चा आपा अकाल पुरख अंदर वसिया महसूस होएगा। अकाल पुरख किवें वसिया महसूस होएगा? पहला, जहां ज्ञान तहां धर्म। जिथे ज्ञान प्रगट हो गया उथे खिमा गुण प्रगट हो गया, उथे अकाल पुरख प्रतख वसदा है। ओही हिरदा धर्मी है। ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। जोत ते सारे अंदर है, पर जिथे निरंतर जोत प्रगट हो गई। क्या कमाल दा छोटा जिहा श्लोक। हले ते असी सिर्फ छेती छेती लफ्जी अर्थ करन दी कोशिश कीती है। इस ज्ञान नाल मन हमेशा अंदर वसदा है, ना बाहर जाए। अमृत छोड़ काहे बिख खाए। सो भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।